हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सबके सामने दो बहुत ही शानदार वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट्स के साथ। एक जॉब ऐसा है जिसमें 12th पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, प्लस दूसरा जो कंपनी है उसमें सिर्फ ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सैलरी भी हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि फ्रेशर्स का सैलरी अलग है, एक्सपीरियंस्ड का सैलरी अलग है एंड आपके इंटरव्यू प्रोसेस पर भी डिपेंड करता है आपका सैलरी क्या होगा। 100% वर्क फ्रॉम होम है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। फ्लिपकार्ट की तरफ से एक जॉब वैकेंसी आई है, दूसरा आया है कॉग्निजेंट की तरफ से। फ्लिपकार्ट में 2000 से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पर हाई चांसेस हैं आपके सेलेक्ट होने के, क्योंकि ये अर्जेंटली हायरिंग कर रही है एंड ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको आए हुए। मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लिपकार्ट की हायरिंग है ये टेक महिंद्रा कर रहा है। टेक महिंद्रा जो है फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। या कस्टमर सपोर्ट में आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है इस वीडियो के बाद। कॉग्निसेंट की भी हम बात करेंगे डिटेल में, तो दोनों ही कंपनीज में किस प्रोफाइल पर जॉब आई है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है एंड रेज्यूम में आप क्या ऐड करें जिससे कि हाई चांसेस हो आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं सो दैट आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें और आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर हो जाए। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। प्लस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे ज़रूर हिट कर दीजिएगा सो दैट ये जो हम आपके लिए डेली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लेकर आते हैं ढूंढ ढूंढ कर, तो ये जॉब्स आप मिस ना करें क्योंकि ये आपकी हेल्प के लिए है। अगर आप ही मिस कर देंगे तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मेक श्योर कि आप चैनल पर एक्टिव रहें एंड एक नहीं, एक से ज़्यादा जॉब्स में एलिजिबल हैं तो अप्लाई करते रहिए क्योंकि टाइम लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप तो डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक्स मिलेंगी। पहला लिंक होगा फ्लिपकार्ट का, दूसरा लिंक होगा कॉग्निजेंट का। जॉब 1 जॉब 2 करके आपको मिलेगा। पहली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप naukri.com पर पहुंचेंगे। बाय द वे, दोनों ही जॉब वैकेंसीज naukri.com पर आई हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, राइट। वर्क फ्रॉम होम, वॉइस प्रोसेस, हायरिंग फॉर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट। तो ये वैकेंसी तो एक ही है बट डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटर्स ने यहाँ पर अपलोड किया है। तो हम किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप फर्स्ट में क्लिक कर दीजिए। अब हम इसकी डिटेल में चलेंगे तो यहाँ पर आपको 0 से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सैलरी की बात अभी हम करते हैं डिटेल में। बेसिक आपका बेसिकली जो वर्क फ्रॉम होम ही है, रिमोट जॉब रहेगा, लेकिन ये आपको जो भी जितने भी ऑफिसेज हैं यहाँ पर उनके लिए हायर कर रहे हैं। तो अभी हाइलाइट्स क्या रहेगा मैं आपको एक जनरल वे में बता देती हूँ। आपको काम टेक महिंद्रा में करना है बट आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स की क्वेरीज़ को रिजॉल्व करेंगे। राइट, फ्लिपकार्ट के जो भी कस्टमर्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। इसके लिए ये ट्रेनिंग भी आपको देंगे एक बार जब आप यहाँ पर हायर हो जाते हैं। अब हाइलाइट्स देख लेते हैं। जॉइन टेक महिंद्रा एंड वर्क फ्रॉम होम। 6 डेज आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद रोटेशनल शिफ्ट्स भी रहेंगी आपकी। यहाँ पर आप हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बेसिकली इन्होंने बता दिया है कि हम कस्टमर एक्सपीरियंस डोमेन के लिए हायरिंग कर रहे हैं। राइट, वो कस्टमर सपोर्ट ही होता है। वॉइस प्रोसेस है, वॉइस मतलब आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी। ये सारा कुछ इन्होंने फिर से रिपीट किया है। दोनों ही आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि यहाँ पर एक्सीलेंट इंग्लिश नहीं बोला है, यहाँ पर गुड इंग्लिश बोला है। मतलब आप ठीक ठाक बोल लेते हैं, 2-4 लाइन अच्छे से बोल लेते हैं। दूसरा, जो आपसे कुछ इंग्लिश में अगर कोई बोल रहा है तो आप उसकी भी समझ ले रहे हो थोड़ा बहुत, वेल एंड गुड। इससे ज़्यादा आने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, अगर बहुत अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर थोड़ा भी आता है, एवरेज भी आती है तो इट्स गुड।
6 डेज़ वर्किंग है, रोटेशनल शिफ्ट्स रहेंगी, वर्चुअल इंटरव्यू होगा, मतलब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक कंडीशन है इनका कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, तो इतना तो आप अरेंज कर सकते हैं। नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो लाइट चली गई और आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है तो आप काम ही नहीं कर सकते हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। इतना पावर बैकअप होना चाहिए। या तो आप यूएसबी खरीद एक आता है, क्या होता है वो, इन्वर्टर हो सकता है, अदरवाइज एक डिवाइस होता है जो आप यूज़ कर सकते हो, उसकी हेल्प से भी आप बैकअप जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं बैकअप के लिए भी। आप 2 लैपटॉप्स भी अरेंज कर सकते हो, बहुत सारे, जैसे ऐसा कुछ होगा नहीं बट इन केस इमरजेंसी है तो। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सेस कस्टमर नीड्स टू अचीव द सेटिस्फैक्शन। बेसिकली कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको सेटिस्फाई करना है विद प्रॉपर रिजल्ट्स, विद प्रॉपर सोल्यूशन। प्रोवाइड एक्यूरेट एंड वैलिड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द राइट मेथड, राइट टूल्स। ये सारा कुछ आपको बताएंगे, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि कस्टमर से डील करना है। जो भी फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स को क्वेरी, कंप्लेंट जो भी होगा आपको वो डील करना है। फिर रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होते हैं कि मैंने आज इन कस्टमर से बात किया, इनको ये क्वेरी था, ये रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको गूगल शीट्स या एक्सेल का आना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक कॉल रिक्रूटमेंट टीम का नंबर दिया है, दोनों का नंबर दिया है, आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, इनको अपना रेज्यूम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से भी अप्लाई कर दीजिएगा, दोनों तरफ से अप्लाई कर देंगे तो हाई चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के, शॉर्टलिस्ट होने के, ठीक है। तो पहला जॉब ये था। अभी आप देखना आपको अपने रेज्यूम में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी इंग्लिश दोनों डालना है। दूसरा आपको डालना है कस्टमर कन्विंसिंग पावर है आपके अंदर, मतलब आप कन्विंस कर सकते हो, कन्विंसिंग स्किल्स हैं आपके अंदर। तीसरा आप डाल सकते हो कि आपको इंटरैक्ट करना अच्छा लगता है, यू लाइक इंटरैक्टिंग विद न्यू पीपल। ये सारी चीज़ें लर्निंग के लिए हमेशा रेडी रहते हो, रेडी टू लर्न, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर देना अपनी स्किल्स में, एंड यू आर गुड टू गो। आपका रिज्यूम आप अपलोड कर सकते हैं फिर, राइट। ये सारी चीज़ें हो गई। अभी बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस का। तो इंटरव्यू प्रोसेस में मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 3 to 5 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद इनका काम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल ही बेकार, मतलब फालतू बैठे हुए हैं, तो 3-5 मंथ्स तक आप एक साइड जॉब ले सकते हैं। उसके बाद साइड बाय साइड आप अप्लाई भी कर सकते हो, राइट। तो जहाँ भी एलिजिबल, जहाँ भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप ये छोड़ दीजिएगा एंड वहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। एज गैप नॉर्मली मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्स टू मैक्स 35, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। 6 डे वर्किंग है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप फ्रेशर है तो आपका 13 to 14,000 का सैलरी होगा, एंड अगर आप एक्सपीरियंसड है तो 16 to 17,000 तक आपका सैलरी जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारे ही ई कॉमर्स हैं, फ्लिपकार्ट के लिए हायरिंग हो रही है, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी जॉब की तरफ। उससे पहले हम इंटरव्यू प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं फ्लिपकार्ट का। तो इंटरव्यू प्रोसेस आपका बेसिक 2 राउंड्स होंगे। पहला तो कॉलिंग का होगा, एचआर कॉल करेगा आपको, वो आपसे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, क्वालिफ़िकेशन क्या है एंड आपको एक्सपीरियंस है क्या, इस फील्ड में है, किसी अदर फील्ड में है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। और आपसे पूछेंगे कि आपके पास सिस्टम है, ब्रॉडबैंड है, और हो सकता है आपको एक टॉपिक दे दे कि फॉर एग्जांपल माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो 2-4 लाइनें बोल दीजिए इंग्लिश में, जस्ट टू चेक योर इंग्लिश फ्लुएंसी, ठीक है। थोड़ा भी आता है तो इसमें हायर चांसेस हैं, अगर आप थोड़ा टूटा फूटा भी बोल रहे हो ना तो भी आपको सिलेक्ट कर लेंगे ये, क्योंकि ये डोमेस्टिक के लिए हायरिंग कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए हायरिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा राउंड होगा वो आपका वीडियो कॉलिंग का होगा, गूगल मीट पर होगा, राइट। वो तो आपको जब कॉलिंग का राउंड होगा ना, उसी में आपको बता देंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, मैं आपका नाम फॉरवर्ड करती हूँ या करता हूँ। तो आपके पास फिर कॉल आएगा वीडियो कॉलिंग के लिए,
तो गूगल मीट से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगा। हो सकता है कुछ टेक महिंद्रा के लोग हों, कुछ फ्लिपकार्ट के लोग भी हो सकते हैं, राइट, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हैं ना टेक महिंद्रा, तो दोनों की कंपनी से रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। दूसरा, हो सकता है आपसे बोले कि आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए आप कोई भी अपने मर्ज़ी से कोई एक टॉपिक ले लीजिए एंड आप 6 to 7 लाइन्स बोलिए। कोशिश करना कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक ले सकते हो। आपका कोई कॉलेज का सिनेरियो ले सकते हो, आपका कोई लाइफ का ऐसा पार्ट ले सकते हो जब आप बहुत डिप्रेस थे या जब आप बहुत खुश थे, उसके ऊपर आप 4 से 5 लाइनें बोल दीजिए। उनको मौका मत देना कि वो आपको टॉपिक दें, अदरवाइज़ फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपको सोचना भी पड़ता है ना बोलने के लिए। तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना इन सारी चीज़ों के लिए। हो सकता है कि आपको फिर सिनेरियो दिया जाए कि सपोज़ कि एक कस्टमर ने मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल टूटा हुआ मिला, तो अभी कस्टमर बहुत गुस्से में है ना, आपको कॉल करता है, तो आप उसको कैसे सॉल्यूशन देंगे, कैसे आप बात करेंगे। तो आप रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे, राइट, कि आपका रिप्लेस हो जाएगा ऐसा करके। पहले स्टार्टिंग में तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। इंटरव्यू जो है भर भर कर पड़े हैं यूट्यूब पर, आप जा सकते हैं, इंटरव्यूज़ चेक कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कॉग्निजेंट का। तो जो दूसरा लिंक है वो कॉग्निजेंट का है। आप क्लिक करेंगे कॉग्निजेंट पर, कॉग्निजेंट वाली लिंक पर, तो आपके पास ये खुलकर आएगा कंटेंट मॉडरेटर। कंटेंट मॉडरेटर का मतलब समझ लीजिए एक सिंपल सी लैंग्वेज में, आपको इमेजेस को देखना है, वेबसाइट्स को देखना है, आपको चेक करना है कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं लिखा है जो सेंसिटिव हो, जो नहीं लिखा होना चाहिए। तो इस टाइप का जॉब है ये, वर्क फ्रॉम होम है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपको ट्रेनिंग देंगे। बट इन्होंने सिंपल सी एक चीज़ लिखी है कि आपको जो भी कैंडिडेट है उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन टॉपिक्स के बारे में। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कंटेंट रिव्यू कैसे करते हैं, सेंसिटिव कंटेंट क्या होते हैं, एंड ओके टू वर्क फॉर सेंसिटिव कंटेंट। यूट्यूब है, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, गूगल है, आप एक एक करके इन शॉर्ट एक छोटा सा ओवरव्यू ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, कंटेंट रिव्यू, सेंसिटिव कंटेंट्स होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें, एंड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, राइट। उसके बाद तो ये आपको ट्रेनिंग देने ही वाले हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है इस फील्ड में जॉब, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस ये टॉप क्लास एमएनसी है, कॉग्निजेंट आप सभी जानते हैं, ट्रस्टेड कंपनी है। आपको क्या करना है, इमेजेस को चेक करना है, वेबसाइट्स को मैच करना है, कंटेंट वेरीफाई करना है, एंड समझना है कि ये सेंसिटिव कंटेंट तो नहीं है कि किसी कम्युनिटी को बुरा लग सकता है इस कंटेंट की वजह से, ऐसा तो नहीं है। बहुत से क्राइटेरिया होते हैं, आप पढ़ेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे आपको समझ आ जाएगा। व्यू द कंटेंट, चेक द ब्रांड नेम एंड वेबसाइट। तो जो भी कंटेंट आप चेक कर रहे हो उसका ब्रांड नेम क्या है, किस वेबसाइट पर वो कंटेंट है, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। इफ़ नॉन फैमिली सेफ कंटेंट है, रेट द कंटेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको उस कंटेंट को रेटिंग्स देनी है, राइट। तो सिंपल सा जॉब है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि ग्रेजुएट्स ही एलिजिबल हैं। तो ग्रेजुएट्स ही हैं, अगर ग्रेजुएट हैं तभी आप एलिजिबल हैं। अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आप कर सकते हो या नहीं, या आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, बट हम ट्राई कर सकते हैं अप्लाई करने का। दूसरी बात, आप जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपसे पैन नंबर एंड आधार नंबर भी मांग सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी डाउट मत करना कि क्यों मांग रहे हैं, ये जस्ट इसलिए मांगते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पर आपको अपना आधार देना है एंड पैन नंबर देना है, इसलिए मांगते हैं कि सॉरी, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही बार अप्लाई करे, बार बार अप्लाई ना करे, ठीक है। तो इसके लिए होता है ये सिस्टम होना, इधर भी इम्पॉर्टेंट है, सिस्टम होना ही चाहिए। तो आजकल वर्क फ्रॉम होम है तो सिस्टम, ब्रॉडबैंड, हेडफोन्स, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब देख रहे हो। फाइन, सैलरी इन्होंने मेंशन नहीं किया है कहीं भी, लेकिन एज अ फ्रेशर आपको 16,000 to 20,000 मिल सकता है। अगर डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू प्रोसेस पर, अगर इंटरव्यू प्रोसेस, मिनिमम तो 16,000 मिलेगा ही, लेकिन अगर इंटरव्यू प्रोसेस आपका अच्छा जाता है तो आपको 20,000 तक ये दे सकते हैं, राइट।
यही था आज का जॉब अपडेट। ये दोनों जॉब अपडेट शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में दोनों का मर्ज कर दिया जाए एंड आपको इन्फॉर्म टाइम से कर दिया जाए। तो आपको इन्फॉर्म टाइम से कर दिया है, अब आपकी ड्यूटी है कि आप भी यहाँ पर टाइमली अप्लाई कर दें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जॉब अपडेट पर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।